हिस्ट्री पढ़ते समय अक्सर आपको टाइमलाइन में बहुत कंफ्यूजन होता होगा। अक्सर आपको बीसीई, बीसी, एडी, सीई, बीपी ऐसे बहुत सारे टर्म्स देखने को मिलते होंगे जो बिल्कुल आपके दिमाग के ऊपर से जाते होंगे। तो आइए हम इस वीडियो में सिंपली समझते हैं कि ये हिस्ट्री में टाइमलाइन क्या होता है, और इसको जानने के बाद आप बहुत आसानी से किसी भी टाइम पीरियड को अपने दिमाग में आराम से इमेजिन कर पाएंगे। तो ये दिखाता है कि टाइम की शुरुआत, कभी तो टाइम की शुरुआत हुई होगी और टाइम आगे बढ़ रहा होगा। ये जो जगह है इसको हम जीरो मान लेते हैं। अभी मैं बताऊंगी क्यों। इसके आगे हम वन, टू, थ्री और ऐसे ही ऐसे आप मान लीजिए कि आपका जो टाइम पीरियड है वो आ गया 100। फिर ऐसे ही ऐसे 200। फिर ऐसे ही ऐसे आज का टाइम 2024। ठीक है। इसके पीछे भी ऐसे ही होगा, 1, 2, सो ऑन, 3, 4, 5, 6, 100, 200 और ऐसे कितने भी मिलियन ईयर्स अगो आप पहले मान सकते हैं। 56, 57 मिलियन ईयर्स अगो, जितना भी पुराना आपको मानना है, और ऐसे आप 225 बिलियन मिलियन कहीं पे भी जा सकते हैं। जीरो को हम कहते हैं कि ये वो ईयर है जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। इसके बाद के सालों को कहते हैं एनो डोमिनी, जो कि एक लैटिन टर्म या फ्रेज है, यानी इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। जीरो में जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है और उसके बाद के साल वो साल है जब उनका जन्म हो चुका था, जब वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, ऐसे 100, 200, और आज हम रह रहे हैं 2024 एडी। ठीक है। ऐसे ही जब जीसस क्राइस्ट पैदा नहीं हुए होंगे उससे पहले भी एक समय चल रहा होगा, तो उसको हम कहते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे सो ऑन, बीसी, बिफोर क्राइस्ट। बीसी को हम बीसीई भी लिख देते हैं, दोनों का मतलब सेम है, बिफोर कॉमन एरा, और एडी को हम सीई यानी कॉमन एरा भी लिख देते हैं। ठीक है। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि टाइम पीरियड लिखा जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है। ये एक एग्जांपल है, कोई भी टाइम पीरियड के पीछे अगर सी डॉट लिखा है तो ये वो टाइम है जिसको हम एग्जैक्ट नहीं जानते और हम अप्रोक्सीमेटली में बता रहे हैं। ठीक है, अप्रोक्स। हिस्ट्री में कई बार ऐसा होता है कि जब हमें एग्जैक्ट डेट्स नहीं पता होते तब हम उसको इस तरीके से लिखते हैं, इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली होता है। आपने बीपी भी टर्म देखा होगा, इसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट। यानी अगर आपको बताना है कि आज से 100 साल पहले, तो आप लिखेंगे 100 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, आज से 100 साल पहले। और एक कंफ्यूजन होती है हमें जनरली, अगर कभी लिखा हुआ है 4th सेंचुरी BCE, तो इससे हम क्या समझेंगे। इससे हम समझेंगे, पहले आप 4 लिखिए, सेंचुरी मतलब होता है 100, शतक, 100, 301 BCE। बेसिकली जब कहीं लिखा हो 4th सेंचुरी BCE, 5th सेंचुरी BCE या सीई, तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है। अभी एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए लिखा है सेकेंड सेंचुरी सीई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 2 लिखेंगे, 00-101 से शुरू होता है, और यहाँ सीई। अब आपको ये बताना है कि इस टाइम पीरियड को हम इस टाइमलाइन में कहाँ प्लेस करेंगे और इस टाइमलाइन को हम कहाँ प्लेस करेंगे, यानी इसके राइट साइड में हम किसे रखेंगे और लेफ्ट साइड में किसे रखेंगे। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही कंसेप्चुअल वीडियोस के लिए हमें फॉलो करते रहें।